इसमें क्या कहेंगी राजनीतिक दलों से? राजनीतिक दलों से सर हमारी यही उम्मीद है कि जो हम लोग का 10,000 की मांग, रसोइयों की मांग पूरी करेगा, तो उसको ये 2022 में जो चुनाव आने वाला है उसमें हम लोग जो है उन्हीं को चुनाव देंगे सर। किसी भी राजनीति जी, किसी भी राजनीति को, कोई भी हो, चाहे वो बहुजन हो, चाहे वो अपना ये समाजवादी हो, चाहे कोई भी दल हो सर, उसको हम लोग चुनाव देंगे। क्या नाम है? प्रयागराज में सर हमारा कहना है कि हम लोगों रसोइयों का 10,000 मानदेय होना चाहिए, और जो 2,000 हुआ है, और साड़ी की बात उम्मीद की गई है कि हम लोग साड़ी दोगे हम लोग आपको और 2,000 रुपया देंगे। हम लोगों को साड़ी और 2,000 नहीं चाहिए, हम लोगों को 10,000 पगार चाहिए, और उसके बाद हमेशा अस्थाई होना चाहिए, और हर महीने हम लोगों का मानदेय आना चाहिए। अच्छा, योगी सरकार ने जो भी बढ़ाया है उससे संतुष्ट नहीं है आप? नहीं सर, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं। बताइए 50 रुपए में हम लोग क्या करें? महंगाई तनी, बच्चों के साथ सब्जी खरीदे कि अपना करें, किस ढंग से हम लोग करें? बार वोट जो विधानसभा का चुनाव है, तो क्या मुद्दा रहेगा, किस आधार पे वोट करेंगी? हम अब इस बार हम लोग जो हम लोगों का 10,000 पगार देगा, चाहे जो भी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी हो, जो हम लोगों का पगार बढ़ाएगा, जो अस्थाई रखेगा स्कूल में हम लोगों का, उसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और 5 लाख का बीमा हमको नहीं ज़रूरत है, हमको केवल 10,000 रुपया चाहिए, हमको मानदेय, और अस्थाई होना चाहिए। जो रसोइयाँ हैं हमारी हमेशा अस्थाई होना चाहिए, और जो हमारा पगार इस बार बढ़ाएगा उसी का हम लोग वोट देंगे। नौकरी से निकाली गई, स्कूल में काम 15 साल करे, 15 साल करे के बाद में उसके बाद साल भरे से हमको निकाले गए, और मैडम से पूछे कोई कमी हमारी है का? मैडम कहाँ कमी कोई नहीं है, तुम्हारी है कमी है कि तुम आधार में तुम्हारी उम्र भी कम है, यही वजह से तुमको निकाला जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में आज काफ़ी संख्या में जो रसोइयाँ बहनें हैं वो इकट्ठा हुई हैं, पूरे प्रयागराज ब्लॉक से आई हुई हैं, और इनकी ये मांग है, आचार संहिता भी लगी हुई है, लेकिन इनकी इसके पहले से मांग है, 2 साल से लोग संघर्ष कर रहे हैं। सीएम योगी ने अभी एक आदेश भी जारी करवाया है कि इन्हें अब 2,000 रुपये इनका जो है मानदेय बढ़ेगा, और इन्हें एक साड़ी भी मिलेगी। ऐसे में जो ये रसोइयाँ बहनें हैं ये नाराज़गी अपनी दिखा रही हैं। इनका ये मानना है कि इस तरह के जो अभी सरकार ने आदेश दिए हैं इससे संतुष्ट नहीं है। 2,000 रुपये में कुछ होने वाला नहीं है, 50 रुपये हर रोज़ का इनका खर्च है, किराया है। तो ऐसे में समय रहते जब योगी सरकार थी तो इन्होंने एक आह्वान किया था कि सरकार इनका मानदेय बढ़ाए 10,000 रुपये, और इनकी ये मांग भी है कि 10,000 रुपये इनका मानदेय बढ़ाया जाए। ऐसे में आज काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, और आज डीएम कार्यालय में पहुंचकर एक ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करेंगे कि इनका मानदेय 10,000 रुपये हो। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में जो ये रसोइयाँ बहनें हैं, इन लोगों की ये मांग है कि इस बार का जो यूपी विधानसभा चुनाव है हम उसी राजनीतिक दल को वोट देंगे जो इनका मानदेय 10,000 रुपये बढ़ाएगा। ऐसे में समय रहते जो राजनीतिक दल हैं इनको समझना चाहिए कि 10 मार्च के बाद जब काउंटिंग होगी और सरकारें बनेंगी तो उस सरकार की पहली प्राथमिकता होगी जो रसोइयाँ बहनें आई हुई हैं इनका मानदेय 10,000 रुपये किया जाए। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी आलम के साथ पवन। संगम नगरी प्रयागराज में रसोइयाँ बहनें आज काफ़ी संख्या में ये एकत्रित हुई, और इन लोगों ने डीएम को ज्ञापन भी दिया है। इन लोगों की मांग है कि जब योगी सरकार थी उसी समय से ये लोग अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर संघर्ष और लड़ाई जारी रखी थी। ऐसे में योगी सरकार ने एक साड़ी और 2,000 रुपये मानदेय की बात भी की, लेकिन इन लोगों की नाराजगी है कि इनका मानदेय 10,000 रुपये होना चाहिए, क्योंकि 50 रुपये हर रोज किराया और भी चीज़ें मिला करके खर्च हो जाती हैं।
अब ऐसे में 2000 रुपए में गुजर बसर कैसे होगा। इन लोगों की मांग है कि इस बार अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो यूपी विधानसभा चुनाव में ये उसी राजनीतिक दल का पूरे यूपी में समर्थन करेंगी जो इनकी 6 सूत्री मांगों को लेकर चलेगा। क्या नाराजगी है, क्या चाहती हैं आप लोग? जी हम लोग जो है सरकार से यही चाहते हैं, हमारी रसोइयाँ बहनें यहाँ पर हम लोग ले करके आए हैं प्रयागराज स्थल पर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के सामने हम लोग, और कि जो है हम लोग की 10,000 की मांग पूरी की जाए। अगर 10,000 की मांग हम लोग की पूरी नहीं होगी तो हम लोग लखनऊ पहुँचने वाले हैं। और ये महिलाएं जो है हमारी जो शोषण हो रहा है इन लोग का 3 बजे तक रहती हैं, सुबह से 9 बजे तक जाती हैं और उसमें स्कूल में सारा झाड़ू पोछा, सारा खाना बनाना, बच्चों का बर्तन मांजना ये लोग करती हैं। तो बताइए कि चपरासी होना स्कूलों में बहुत ज़रूरी है। और इनकी मांगे ये है कि इनको स्थायी किया जाए, क्योंकि स्थायी नहीं होंगी तो ये लोग जो हमेशा जो बदलती रहती हैं जो महिलाएँ हैं स्कूल में खाना बना रही हैं। हाँ, और इनका जो है ये है कि हर महीने 12 महीने का पेमेंट आना चाहिए, कि इन लोग का जो है जो ये लोग गरीब महिलाएं हैं कि 50 रुपए में एक दिन का सब्जी तक नहीं आता है, तो सोचिए कि महीने का कैसे चला सकती हैं ये लोग। तो हम लोग का इसीलिए मांग है कि 10,000 पूरा होना चाहिए और हर महीने का इन लोग का खाता, निजी खाता जो है उनके खाता में पैसा आना चाहिए सर। अच्छा, 2022 के जो चुनाव है जी जी, तो इसमें जो राजनीतिक दल आप लोगों की मांग को पूरा करेगा तो समर्थन क्या उन राजनीतिक दलों को दिया जाएगा? जी जी, जो अगर हम लोग की मांग को पूरा करेगा तो हम लोग उसको ही आगे बढ़ाएंगे। 2022 जो यूपी विधानसभा चुनाव है, अगर इसमें क्या कहेंगी राजनीतिक दलों से? राजनीतिक दलों से सर हमारी यही उम्मीद है कि जो हम लोग का 10,000 की मांग, रसोइयों की मांग पूरी करेगा तो उसको ये 2022 में जो चुनाव आने वाला है उसमें हम लोग जो है उन्हीं को चुनाव देंगे सर। किसी भी राजनीति? जी, किसी भी राजनीति को, कोई भी हो, चाहे वो बहुजन हो, चाहे वो अपना ये समाजवादी हो, चाहे कोई भी दल हो सर, उसको हम लोग चुनाव देंगे। क्या नाम है आपका? जी, हमारा प्रेमा प्रजापति, नैनी से, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज से हैं। कहाँ से आई हैं सब बहनें? सब ये हमारी फूलपुर की हैं, सैदाबाद की हैं, उरुआ, मेजा, मांडा, हर जगह हर ब्लॉकों से आई हैं यहाँ पर। पहले भी आप लोगों ने ज्ञापन वगैरह दिया था? जी जी, हम लोग हमेशा आज 2 सालों से हम लोग ने नहीं दिया है कि लॉकडाउन की वजह से, नहीं तो हम लोग का हमेशा धरना प्रदर्शन रहता था लखनऊ, दिल्ली और यहाँ अपने प्रयागराज में। सर हमारा कहना है कि हम लोगों रसोइयों का 10,000 मानदेय होना चाहिए, और जो 2,000 हुआ है और साड़ी की बात उम्मीद की गई है कि हम लोग साड़ी दोगे हम लोग आपको और 2,000 रुपया देंगे। हम लोगों को साड़ी और 2,000 नहीं चाहिए, हम लोगों को 10,000 पगार चाहिए और उसके बाद हमेशा अस्थाई होना चाहिए और हर महीने हम लोगों का मानदेय आना चाहिए। अच्छा, योगी सरकार ने जो भी बढ़ाया है उससे संतुष्ट नहीं है आप? नहीं सर, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं। बताइए 50 रुपए में हम लोग क्या करें? महंगाई इतनी, बच्चों के साथ सब्जी खरीदे कि अपना करें, किस ढंग से हम लोग करें? सुबह से आकर के 9 बजे से हम लोग 3 बजे तक यहाँ संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, किसी ढंग से हम लोग किस तरह से घर पे आते हैं। कोई बच्चा छोड़ के आता है, कोई घर में किसके घर में क्या है क्या नहीं। अब की बार वोट जो विधानसभा का चुनाव है तो क्या मुद्दा रहेगा, किस आधार पे वोट करेंगी? हम अब इस बार हम लोग जो हम लोगों का 10,000 पगार देगा, चाहे जो भी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी हो, जो हम लोगों का पगार बढ़ाएगा, जो अस्थाई रखेगा स्कूल में हम लोगों का, उसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और 5 लाख का बीमा हमको नहीं ज़रूरत है, हमको केवल 10,000 रुपया चाहिए, हमको मानदेय और अस्थाई होना चाहिए। जो रसोइयाँ हैं हमारी हमेशा अस्थाई होना चाहिए, और जो हमारा पगार इस बार बढ़ाएगा उसी का हम लोग वोट देंगे। क्या नाम? नाम हमारा निर्मला देवी विश्वकर्मा, सैदाबाद ब्लॉक। नौकरी से निकाली गई, स्कूल में काम 15 साल करे, 15 साल करे के बाद में उसके बाद साल भरे से हमको निकाले गए
और मैडम से पूछे कोई कमी हमारी है का मैडम, कहाँ कमी कोई नहीं है, तुम्हारी है कमी है कि तुम आधार में तुम्हारी उम्र भी कम है, यही वजह से तुमको निकाला जा रहा है। तो हम जब 15 साल किए थे, अब पैसा बढ़े तो क्यों हमका निकाला। तो क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं हम खाना बनाएंगे, नौकरी मिले फिर? नौकरी हमको मिलना चाहिए और तनख्वाह भी बढ़े? तनख्वाह भी बढ़े, तो 10,000 रुपया हमको भी मिलना चाहिए। तो इसमें जैसे कोई भी पार्टी अगर बढ़ाती है तो उस पार्टी का आप लोग वोट देंगी? हाँ बिल्कुल देंगे, चाहे अखिलेश हो चाहे योगी, कोई भी हो सबके देंगे। क्या नाम है आपका? गीता आप लोग यहाँ आज जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं? हम लोग इसलिए आए हैं कि जितनी मेरे रसोइया माताओं और बहनों हैं, सामने देखिए हमको, माताओं और बहनों को, उधर नीचे नहीं, माताओं और बहनों को रसोइयाँ जो है जाती हैं और पूरे स्कूल में झाड़ू लगाती हैं, और उसके बाद मास्टर लोग बताते हैं जल्दी जल्दी खाना बनाओ, तो पूरे सफाई कर्मी का पूरा काम करें, उसके बाद में खाना बनाएं, और 2,000 रुपये मिलता है। 2,000 रुपये में रसोइयाँ क्या करें, उनको 10,000 पूरा मतलब दिया जाए, अस्थाई किया जाए, और स्कूलों में चपरासी रखा जाए सफाई के लिए, और हर एक चीज़ के लिए चपरासी रखा जाए। रसोइयाँ को बहुत पीड़ित करते हैं, तंग करते हैं कि झाड़ू लगा दो, पूरे स्कूल में झाड़ू लगाओ, पूरे बच्चों का जो क्लास है उसमें झाड़ू लगाओ, उसके बाद में खाना बनाओ, खाना बनाने के बाद में लेट लपेट हो जाता है। तो जब वो झाड़ू लगाती हैं, पोंछा लगाती हैं, बच्चों का क्लास साफ करती हैं, तो लेट लपेट हो जाता है। उसके बाद में उनको ताड़ना देते हैं, या कर देंगे, निकाल देंगे, मतलब तमाम प्रकार के धमकी देते हैं स्कूल में मास्टर लोग। हमारा नाम देवी प्रसाद है। संगम नगरी प्रयागराज में आज काफ़ी संख्या में जो रसोइयाँ बहनें हैं वो इकट्ठा हुई हैं, पूरे प्रयागराज ब्लॉक से आई हुई हैं, और इनकी ये मांग है, आचार संहिता भी लगी हुई है, लेकिन इनकी इसके पहले से मांग है, 2 साल से लोग संघर्ष कर रहे हैं। सीएम योगी ने अभी एक आदेश भी जारी करवाया है कि इन्हें अब 2,000 रुपये इनका जो है मानदेय बढ़ेगा और इन्हें एक साड़ी भी मिलेगी। ऐसे में जो ये रसोइयाँ बहनें हैं ये नाराज़गी अपनी दिखा रही हैं। इनका ये मानना है कि इस तरह के जो अभी सरकार ने आदेश दिए हैं इससे संतुष्ट नहीं है। 2,000 रुपये में कुछ होने वाला नहीं है, 50 रुपये हर रोज़ का इनका खर्च है, किराया है। तो ऐसे में समय रहते जब योगी सरकार थी तो इन्होंने एक आह्वान किया था कि सरकार इनका मानदेय बढ़ाए 10,000 रुपये, और इनकी ये मांग भी है कि 10,000 रुपये इनका मानदेय बढ़ाया जाए। ऐसे में आज काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और आज डीएम कार्यालय में पहुंचकर एक ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करेंगे कि इनका मानदेय 10,000 रुपये हो। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में जो ये रसोइयाँ बहनें हैं, इन लोगों की ये मांग है कि इस बार का जो यूपी विधानसभा चुनाव है हम उसी राजनीतिक दल को वोट देंगे जो इनका मानदेय 10,000 रुपये बढ़ाएगा। ऐसे में समय रहते जो राजनीतिक दल हैं इनको समझना चाहिए कि 10 मार्च के बाद जब काउंटिंग होगी और सरकारें बनेंगी तो उस सरकार की पहली प्राथमिकता होगी जो रसोइयाँ बहनें आई हुई हैं इनका मानदेय 10,000 रुपये किया जाए। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी आलम के साथ पवन देव।